नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमला को लेकर दिल दहला देने वाली आतंकी हमले हैं। प्रधानमंत्री को सऊदी अरब का दौरा तोड़ना पड़ा बीच में। भारत पाकिस्तान के बीच में बड़ा फैसला लिया है। आज बड़े फैसले भारत सरकार ने लिए हैं। आतंकी हमले से 26 से 28 लोगों की मौत हुई है। लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने बड़ी बात कही है। आइए पहलगाम हमला का पूरा मामला क्या है इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। ये 22 अप्रैल 2025 दोपहर करीब यहाँ पर 2:45 बजे तक यह पहलगाम हमले की यह बेसरहन घाटी के लिए भी, जिसे यहाँ पर मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, उसे नाम से भी जाना जाते हैं। 6 आतंकियों ने पर्यटन पर यहाँ पर धुआंधार गोलीबारी हुई है और शुरुआत हुई है यहीं से। एक लोकप्रिय यह पर्यटन स्थल रहा है जिसे जहाँ पर समय में कई परिवार से छुट्टी मना रहे थे। आतंकी ने यहाँ पर पहले पर्यटकों के उनके नाम और धर्म पूछे हैं और फिर हिंदुओं का निशाना बनाकर गोली बरसाई गई है। कुछ रिपोर्टर का यह कहना भी है कि आतंकी पुलिस की वर्दी में थे, जिससे यह पर्यटकों को शुरू में ही भरोसा हो गया है कि हमले में AK-47 राइफल और यहाँ पर बॉडी कैम का ही इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, दरअसल 2019 में यह पुलवामा हमला के बाद यह जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हमला, आतंकी हमला माना जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन कितने लोग मारे गए हैं, ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। इस हमले में यहाँ पर 26 से 28 लोगों की हुई है मौत, जिसमें ज़्यादातर पर्यटक थे, जिसमें 2 विदेशी लोग थे, जैसे कि एक UAE के थे और दूसरा नेपाल के थे, जो कि यहाँ पर 2 स्थानीय लोगों की मौत भी हुई है। बाकी विभिन्न राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, UP और अन्य राज्य के भी मरने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट यह विनय नरवाल भी शामिल थे, जो कि अपनी शादी के 6 दिन बाद ही पहली पत्नी के साथ और यहाँ पर हनीमून पर गए थे। इसके अलावा 17 से 20 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिसमें यह कुछ हालत गंभीर हालातों घायलों में है और इलाज में पहलगाम एवं आनंद नाग में ही अस्पताल में चल रहा है। दोस्तों, उसे लेकर भारत का और पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर बड़ा एक्शन है, जो कि 5 फैसले पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए भारत सरकार ने ली है। पहला फैसला ये है कि सिंधु जल संधि समझौता स्थगित होने में पाकिस्तान में जल संकट छाएगा, जिससे आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। दूसरा फैसला यह है कि अटारी चेक पोस्टों में बंद होने से पाकिस्तान के लोगों की आवाजाही को बंद होगी, जो कि साथ ही छोटे सामानों एवं भारत के निर्यात नहीं करेगा, जिससे इससे वहां पर छोटे व्यापारी को आर्थिक नुकसान होगा। तीसरा फैसला है कि कई बार पाकिस्तान रिश्तेदार बनकर यह धार्मिक यात्राओं का बहाना करके भारत आते थे, लेकिन आतंकी हमलों में अंजाम देते हैं। वीज़ा सर्विस बंद कर दिया है और उनके आतंकी में भारत आने का रास्ता भी बंद किया गया है। चौथा है कि स्टाफ की संख्या यहाँ पर घटकर यह 55 से 30 हो जाने से पाकिस्तान उच्च योग की कार्य क्षमता और भारत में ही उनकी कूटनीति मौजूदगी सीमित हो जाएगी। तो ये था भारत सरकार का बड़ा फैसला। और हमले में यह जिम्मेदार कौन है? हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी हुई आतंक एक संगठन है, द रेजिडेंट फ्रंट यानी कि TRF कहते हैं, जो कि जांच में पता चलता है कि 6 आतंकियों ने इस हमले की अंजाम दिया है, और जिसमें 2 स्थानीय त्राल और यहाँ पर बीज बेहरा से है और यहाँ पर 2 पाकिस्तानी मूल के थे। और खुफिया सूत्रों के अनुसार यह साजिश पाकिस्तान के रावलकोट में रची गई है और आतंकी में यह 1 से 7 अप्रैल तक के बेसरहन घाट में रैंकी थी। देखते हुए कई सारी छोटी पार्टियां, जैसे कि भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने आवाज़ उठाया है कि उन्होंने एक सुपर पोस्ट किया है कि कश्मीर के पहलगाम में जो पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला को बहुत ही यह कायराना और निंदनीय है। आतंक के विरोध पूरा देश एकजुट है। इस घटना का गहनता में जांच हो और हमारी परिवार के लिए यह आपत्ति गहरी संवेदनाएं हैं और गृह मंत्री अमित शाह से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की भी मांग रखी गई है। क्या पहलगाम हमले को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार।